आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTVH लखनऊ। डीएड SCVI पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र विस्तारित कोर या मूल पाठ्यक्रम अंतर्गत पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के चतुर्थ भाग में अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता अधिगम हेतु प्रशिक्षण विषय पर चर्चा करते हुए उदाहरण स्वरूप छड़ी पद्धति अधिगम की एक पाठ योजना निर्माण को बताया गया था। इसी क्रम में ECC पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के इस पंचम भाग में ब्रेल अधिगम हेतु प्रशिक्षण पर संक्षिप्त चर्चा व उदाहरण स्वरूप ब्रेल लेखन पद्धति पर एक पाठ योजना निर्माण हेतु प्रकाश डाला जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत पाठ योजना के आधार पर ब्रेल पठन, प्री ब्रेल कौशल इत्यादि कौशलों को अधिगम कराने हेतु पाठ योजना निर्मित की जा सकती है। ब्रेल अधिगम हेतु प्रशिक्षण पर संक्षिप्त चर्चा की बात इसलिए की गई है कि सामान्यतया चतुर्थ सेमेस्टर तक आते आते प्रशिक्षणार्थी ब्रेल के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं। यहाँ चर्चा का अभिप्राय मात्र पाठ योजना को मुख्यतः प्रकाश में रखते हुए आवश्यक संबंधित चर्चा से है। ब्रेल अधिगम हेतु प्रशिक्षण। ब्रेल परिचय। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की एक ऐसी लिपि है जिसे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह आदि तैयार किए गए हैं। भारत की सभी भाषाएं इस लिपि के माध्यम से पढ़ी व लिखी जा सकती हैं। ब्रेल स्लेट तथा स्टाइलस की सहायता से ब्रेल चिन्ह ब्रेल पेपर पर उभारे जाते हैं। ब्रेल लेखन हेतु ब्रेलर की सहायता भी ली जाती है। पढ़ते समय दृष्टि दिव्यांग छात्र दोनों हाथों की तर्जनी उंगली के अग्रभाग का प्रयोग करते हैं। उंगली के अग्रभाग से अक्षर को पहचाना जाता है। इस पहचान के लिए अक्षर की विशेष आकृति अथवा बिंदु संयोग से बनने वाले स्वरूप को ध्यान में रखा जाता है। अंगुलियों की स्पर्श क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रेल पठन तत्परता क्रियाएं कराई जाती हैं। दृष्टि दिव्यांग छात्रों के स्पर्श क्षमता के विकास पश्चात उसे ब्रेल पठन अधिगम कराया जा सकता है। ब्रेल अधिगम की निम्नलिखित 3 विधियां अपनाई जा सकती हैं। पहला, अक्षर विधि। अक्षर विधि संश्लेषण विधि है। इसमें छात्र पहले अक्षर पहचानते हैं, फिर अक्षरों से शब्दों का निर्माण करते हैं। दूसरा, शब्द विधि। इस विधि द्वारा प्रारंभ में परिचित व सार्थक शब्दों की सहायता ली जाती है। फ्लैश कार्ड पर 3 या 4 शब्दों को बार बार लिखकर छात्रों को दिया जा सकता है। शब्दों को स्पर्श द्वारा पहचानने के बाद अक्षर विन्यास की दिशा में ले जाया जा सकता है। तीसरा, वाक्य विधि। वाक्य विधि में छोटे वाक्यों का सहारा लिया जाता है। छात्र को वाक्यों को याद करके उन्हें पढ़ने का प्रयास कराना चाहिए। यह पद्धति विश्लेषण पद्धति है। ब्रेल पठन कौशल की पाठ योजना द्वारा प्रशिक्षण देते समय ध्यान में रखे जाने वाले कुछ बिंदु। पहला, ब्रेल पठन के समय दोनों हाथों की चारों उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, बाएं हाथ को सपोर्ट के लिए रखना चाहिए तथा दाएं हाथ की उंगलियों से ब्रेल पढ़वाना चाहिए। तीसरा, दायां हाथ जब पंक्ति के अंत तक चला जाए तब बाएं हाथ से दूसरी पंक्ति को पहचान लेना चाहिए। यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। चर्चा समाप्त हुई। अब हम पाठ योजना निर्माण की तरफ बढ़ेंगे।
ब्रेल अधिगम प्रशिक्षण हेतु पाठ योजना संख्या 1। भाग अ। पूर्व की तरह हमने पाठ योजना को 2 भागों में बांटा है, भाग अ और भाग ब। इसमें हम भाग अ की चर्चा अभी करेंगे। भाग अ पृष्ठ के ऊपरी तरफ बाईं तरफ प्रशिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, आयु, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, संप्रेषण का माध्यम, विषय। और भाग अ के ऊपरी पृष्ठ के दाईं तरफ छात्र का नाम, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, निर्देश का माध्यम, प्रकरण, जिसमें हमने अंकित किया है ब्रेल लेखन। ऊपरी भाग को क्लोज करेंगे लाइन खींच के। मध्य भाग में निम्नलिखित बिंदु डालेंगे। क्रियात्मक वर्तमान स्तर या आकलन पाठ के प्रकरण के संदर्भ में हमने लिखा है। इसमें आकलन में छात्र 2 अक्षरों के अमात्रिक शब्दों को स्पर्श कर पठन कर लेता है। दूसरा बिंदु लघुकालिक लक्ष्य, इसमें हमने अंकित किया है प्रशिक्षण के पश्चात छात्र 2 अक्षरों के अमात्रिक शब्दों का ब्रेल में लेखन करने में समर्थ हो सकेगा। तीसरा बिंदु दीर्घकालिक लक्ष्य, इसके अंतर्गत हमने लिखा है बालक लेखन पद्धतियों का अभ्यास कर 2 अक्षरों के अमात्रिक के साथ मात्रिक शब्दों के भी लेखन करने में स्वावलंबी हो जाएगा। चौथा बिंदु शिक्षण या प्रशिक्षण पद्धति, इसके अंतर्गत हमने 3 पद्धतियों का उल्लेख किया है। पहला अनुस्थिति ज्ञान, दूसरा मौखिक निर्देशन, तीसरा शारीरिक सहायता। अगला बिंदु शिक्षक सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें हमने अंकित किया है ब्रेल स्लेट, स्टाइलस, ब्रेल पेपर, फ्लैश कार्ड। और भाग अ के नीचे भाग अ के पृष्ठ में नीचे भाग में प्रशिक्षक के हस्ताक्षर बाईं तरफ, मध्य में दिनांक और दाईं तरफ निरीक्षक के हस्ताक्षर। भाग अ समाप्त हुआ। भाग ब। भाग ब अंतर्गत भाग ब के ऊपरी भाग में पहला बिंदु है प्रश्न प्रशिक्षक की वार्ता। इसको 2 कॉलमों में डिवाइड किया गया है। पहले कॉलम का शीर्षक है प्रशिक्षक द्वारा छात्र से वार्ता हेतु पूछा जाने वाला प्रश्न। दूसरे भाग का शीर्षक है छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। प्रशिक्षक द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न। पहला, एक दृष्टि दिव्यांगजन अपने विचारों व आवश्यकताओं को किन माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त करता है? छात्र द्वारा उत्तर। पहला, मौखिक, बोलकर तथा लिखकर। प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न। दूसरा, एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति किस लिपि के माध्यम से लेखन कार्य करता है? छात्र द्वारा दिया जाने वाला उत्तर, ब्रेल लिपि के माध्यम से। प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न। तीसरा, ब्रेल लेखन किस प्रकार अधिगम किया जाता है? छात्र संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में हमने उस कॉलम में समस्यात्मक लिखा है। इसके पश्चात अब प्रशिक्षक द्वारा उद्देश्य कथन की घोषणा की जाएगी। इसके अंतर्गत यह लिखा जाएगा, आज हम आपको सहायक उपकरणों के सहयोग से ब्रेल लिखना सिखाएंगे। इसके पश्चात प्रशिक्षण प्रक्रिया, इसको 3 कॉलमों में बांटा गया है। पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रशिक्षण प्रक्रिया और तीसरा शिक्षण पद्धति। क्रम संख्या 1 प्रशिक्षण प्रक्रिया में हम उल्लेख करेंगे छात्र को जर्मन ब्रेल स्लेट, स्टाइलस तथा ब्रेल पेपर को स्पर्श द्वारा परिचित कराते हुए ब्रेल पेपर को स्लेट में सेट करने की सही पद्धति से अवगत कराया। यहाँ शिक्षण पद्धति के अंतर्गत अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 2 प्रशिक्षण प्रक्रिया। ब्रेल स्लेट में ब्रेल पेपर सेट करने के उपरांत उंगलियों की सहायता से स्लेट के सेलों तथा डाटों के स्थानों की अनुभूति कराते हुए स्लेट पर दायां बायां व ऊपर नीचे की संकल्पना से अवगत कराया। साथ ही ब्रेल पेपर को भी सीधा
या उल्टा रखने व पहचानने का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति 2 में अंकित किया जाएगा अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 3 प्रशिक्षण प्रक्रिया। छात्र के अंगूठे व पहली 2 उंगलियों की सहायता से स्टाइलस को पकड़ने की पद्धति का अभ्यास कराया तथा यह भी ज्ञात कराया कि स्टाइलस के सपोर्ट के लिए बाएं हाथ को सपोर्ट में रखना चाहिए। शिक्षण पद्धति मौखिक निर्देशन तथा शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 4 प्रशिक्षण प्रक्रिया। छात्र को स्टाइलस के सहयोग से ब्रेल पेपर पर अ, ब, ल, प, च वर्ण लेखन के लिए बिंदुओं की आकृतियों को उभारने का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति शारीरिक सहायता तथा मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 5 छात्र को 2 अक्षरों द्वारा बने अमात्रिक शब्द लेखन अब, पल, बल, बच, पच, लब, चल का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत 5वीं पद्धति होगी हमारी मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता। इनका अभ्यास कराने के उपरांत प्रशिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन अंतर्गत यह लिखा जाएगा छात्र कुछ स्तरों पर सहयोग के साथ 2 अक्षरों से निर्मित अमात्रिक शब्दों का लेखन कर पा रहा है। टिप्पणी प्रशिक्षण उपरांत छात्र अल्प सहायता के साथ 2 अक्षरों से निर्मित अमात्रिक शब्दों का लेखन कर सकता है। यदि ब्रेल लेखन अभ्यास निरंतर कराया जाए तो अति शीघ्र ही वह बिना किसी सहायता के 2 अक्षरों से निर्मित मात्रिक व अमात्रिक शब्दों के लेखन में स्वावलंबी हो जाएगा। तत्पश्चात नीचे हस्ताक्षर प्रशिक्षक पाठ योजना का भाग 2 समाप्त हुआ। यदि आपको प्रस्तुत विषयांतर्गत शिक्षण बिंदु तथा पाठ योजना उपयोगी लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब व लाइक करें। यदि आपका कोई सुझाव या संबंधित प्रश्न हो तो उसका भी स्वागत है। धन्यवाद।